आज की कहानी अंधेरी हवेली और अजनबी औरत। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था रामपुर। गांव के किनारे एक बहुत पुरानी और खंडहर बन चुकी हवेली थी। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में कोई नहीं रहता, लेकिन रात होते ही वहां से रोने की आवाज़ें आती थी। एक रात गांव का एक युवक जिसका नाम राजन था, शहर से वापस लौट रहा था। वो रास्ता भटक गया और गलती से उस पुरानी हवेली के सामने पहुंच गया। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, इसीलिए उसने सोचा कि वो कुछ देर के लिए हवेली के बरामदे में रुक जाएगा। अजीब मुलाकात। जैसे ही राजन अंदर गया, उसने देखा कि एक सुंदर औरत सफ़ेद साड़ी पहने सीढ़ियों पर बैठी है। उसके लंबे बाल खुले थे और वो नीचे की ओर देख रही थी। राजन ने घबराते हुए पूछा, बहन जी, आप यहाँ इतनी रात को क्या कर रही है? और उस औरत ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें एकदम लाल थी और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने कहा, मैं सालों से यहाँ किसी का इंतज़ार कर रही हूँ। राजन को कुछ अजीब लगा। उसने ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए। उस औरत के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। राजन डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी उस औरत ने ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंजने लगी। राजन अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा। वहाँ बिना पीछे मुड़ के गांव की तरफ दौड़ रहा था। जब वो गांव पहुंचा तो उसने लोगों को ये बात बताई। गांव के बुजुर्ग ने बताया, बेटा, तुम खुशकिस्मत हो जो बच गए। वो औरत उस हवेली की मालकिन थी जिसकी बरसों पहले मौत हो गई थी। वो आज भी वहाँ भटकती है। गांव के लोग आज भी उस हवेली के पास जाने से डरते हैं, खासकर तब जब चांद आधा हो और हवा ठंडी चल रही हो। राजन उस रात तो बच गया, लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। उस घटना को बीते एक हफ्ता हो चुका था। राजन अब रात के समय घर से बाहर नहीं निकलता था, लेकिन उसे महसूस होने लगा था कि कुछ बदल गया है। उसके कमरे में हमेशा एक अजीब सी ठंडक रहती थी और हवा में चमेली के फूलों की खुशबू आती थी। वही खुशबू जो उस रात हवेली में थी। एक रात राजन को गहरी नींद में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम मेरा इंतज़ार ख़त्म करने आए थे ना? राजन की आंखें फटी राजन की आंखें फटी ही फटी रह गई। कमरे के कोने में वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसके बाल फर्श पर बिखरे हुए थे और उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। वो धीरे धीरे राजन के बिस्तर की ओर बढ़ने लगी। उसके मुड़े हुए पैरों की खड़क खड़क आवाज़ सन्नाटे को चीर रही थी। राजन चिल्लाए हुए घर से बाहर भागा। वो सीधा गांव के पुराने मंदिर की ओर दौड़ा। उसे याद था कि बुजुर्गों ने कहा था कि पवित्र जमीन पर कोई भी साया कदम नहीं रख सकता। जैसे ही वो मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ा, उसे पीछे से एक ठंडी लहर महसूस हुई। उसने पलट कर देखा तो वहाँ औरत मंदिर की चौखट पर खड़ी थी। वो अंदर नहीं आ सकती थी, लेकिन वो गुस्से में चिल्ला रही थी। उसकी आवाज़ इंसानी नहीं, बल्कि किसी जंगली जानवर जैसी थी। अगले दिन गांव के तांत्रिक ने राजन को एक पुरानी संदूक दिखाई जो हवेली के पास मिली थी। उसमें से उस औरत की एक तस्वीर और एक पुरानी पायल थी। उसे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, उसे अपना वो गहना चाहिए जो उससे छीन लिया गया था। जब तक यह पायल उस हवेली के मलबे में वापस नहीं दबाई जाएगी, वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। राजन कांप उठा। उसे फिर से उसी डरावनी हवेली में जाना था जहां वो मौत के साए से मिला था। क्या राजन उस पायल को वापस रख पाएगा, या वो औरत उसे हमेशा के लिए अपना बना लेगी? अगली शाम, जब सूरज डूब रहा था और आसमान का रंग खून जैसा लाल हो गया था, राजन हाथ में
वो पुरानी पायल लेकर हवेली के ओर चल पड़ा। उसके हाथ काँप रहे थे, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही राजन ने हवेली के टूटे हुए दरवाजे को पार किया, एक ज़ोरदार धमाके के साथ दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया था। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। सिर्फ उसकी टॉर्च की रोशनी ही एकमात्र सहारा थी। तभी उसे सीढ़ियों के ऊपर से वही खड़क खड़क की आवाज़ सुनाई दी। वो औरत सीढ़ियों से उल्टे हाथ पैरों के बाल नीचे उतर रही थी। उसके बाल फर्श पर खिसट रहे थे। उसने फुसफुसा कर कहा, तुम वापस आ गए। राजन चिल्लाया, मैं तुम्हारी पायल वापस करने आया हूँ। अब मुझे और मेरे गांव को छोड़ दो। उसने पायल को हवेली के बीचों बीच बने उस पुराने मलबे के गड्ढे में फेंक दिया जिसे तांत्रिक ने बताया था। जैसे ही पायल मलबे में गिरी, पूरी हवेली ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी। दीवारों से धूल झड़ने लगी और उस औरत की चीखें इतनी तेज़ हो गई कि राजन के कान फटने लगे। हवा का एक ऐसा झोंका आया जिसने राजन को ज़मीन पर गिरा दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और डर के मारे प्रार्थना करने लगा। अचानक सब कुछ शांत हो गया। रोने और चीखने की आवाज़ें थम गई। राजन ने धीरे से आंखें खोली। वो औरत वहाँ नहीं थी। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि वो पुरानी हवेली अब और भी ज़्यादा जंजार और खड़कार लग रही थी, जैसे वहाँ से कोई पुरानी रूह हमेशा के लिए चली गई हो। सुबह होते ही राजन हवेली से बाहर निकला। उस दिन के बाद से रामपुर गांव में ना तो कभी पायल की आवाज़ सुनाई दी और ना ही किसी ने उस सफ़ेद साड़ी वाली औरत को देखा। कुछ चीज़ें मिट्टी में दफन ही अच्छी लगती है, क्योंकि अगर वे बाहर आ जाए तो चैन छीन लेती है। यही इस कहानी का अंत है।